नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय वाणी। मेरठ की रहने वाली प्रसिद्ध कवि डॉक्टर अनामिका जयनंबल ने कसार राहुल गांधी पर तंज पनौती कहने पर लिखी कविता। यूपी 2022 चुनाव से पहले लिखी थी कविता में कहा था कि यूपी में जीतेंगे बाबा। 2023 चुनाव को लेकर भी मध्य प्रदेश में मामा का मैजिक होगा, इसकी करी थी भविष्यवाणी। दोनों में ही जीत हुई थी हासिल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अनामिका ने अपनी कविता के माध्यम से कहा कि राम के भक्त ही दिल्ली का सिंहासन संभालेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की सनातन को लेकर टिप्पणी पर भी अनामिका ने एक कविता लिखी है। अनामिका जी, आपने एक प्रेडिक्शन करी जो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में भी सही हुई और अब बात करें 2023 में एमपी चुनाव में भी सही हुई है। क्या प्रेडिक्शन थी वो, क्या कविता थी वो सुना दीजिए और बता दीजिए। जी बिल्कुल। लोग कहते हैं कि अनामिका ने प्रेडिक्शन की है तो वो सही होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि माँ शारदे की आराधना में जो पंक्तियाँ निकली हैं उसको वो कहीं ना कहीं जनता के मन की पंक्तियाँ थीं जो कि मेरी कलम से कागज़ पे उतरी और मेरे मुख से लोगों के कानों तक पहुँची हैं। और वो पंक्तियाँ ये है कि 22 में मैंने कहा था कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है कि कुछ थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने, कुछ थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने, हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज़ बने। एक बार फिर जनता की आवाज़ बनी और मैंने कहा कि भोली जनता के कनवा भरत हैं, भोली जनता के कनवा भरत हैं, काए काबा करत हैं, जबकि जनता के मन से झरत है, जबकि जनता के मन से झरत है, मामा मैजिक करत हैं, मोदी मैजिक करत हैं, मोदी मैजिक करत हैं। तो अभी तक तो ये सही हुआ है और मुझे लगता है 24 में भी यही होने वाला है। 24 के तो लिए क्या आपने कविता लिखी है, थोड़ा सा उसकी दो पंक्तियां सुना दें और क्या कहना चाहते हैं उस तो देखिए, 22 में कहा बाबा तो बाबा आए, 23 में कहा मामा मैजिक करत हैं तो मोदी मैजिक करत हैं तो मोदी जी आए। अब 24 के लिए एक बात कहने जा रही हूँ और 24 में यही होना भी है, जनता भी यही कह रही है तो अनामिका भी यही कह रही है कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये सनातन की बात करें तो कुछ हैं विरोधी पार्टी से भाजपा की, वो लगातार सनातन को लेकर या देवी देवताओं को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग इतना जहर भर भर के लेकर के आते हैं वो अपने खुद के जहर से आहत हैं, उनके पास इतना जहर है कि वो खुद भी आहत हैं। यही कारण है कि अपने जहर से आहत होकर घूम रहे हैं नामी, चाहे वो आप जिनके जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी, चाहे और भी बहुत सारे नामी ग्रामी हैं कि अपने जहर से आहत होकर घूम रहे हैं नामी, आस्तीन से निकल के भागे ढूंढ रहे हैं बामी, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। लेकिन सनातन क्या है कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। और आप सब देख रहे हैं, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। तो ये बात मैंने कही है। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि पनौती को लेकर के आपने कुछ कहा है, तो मैं बस यही कह रही हूँ कि एक व्यक्ति जो सम्मानित पद पर स्थापित है, जिसके कद को हम सभी
मानते हैं और मानना चाहिए, क्योंकि हम सब ने मिलकर के उन्हें उस सम्मानित पद तक पहुंचाया है, तो सम्मान करना बनता है। लेकिन यदि लोग गाली गलौज देंगे तो वो कहते हैं ना, आप जिसके लिए गड्ढा खोदोगे वो खुद आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो मैंने तो बस चुटकी लेते हुए यही कहा है कि हर दंगल में चित्त हुए कमज़ोर चुनौती निकल गए, हर दंगल में चित्त हुए कमज़ोर चुनौती सिद्ध हुए, मन की मन में रहने वाली एक मनौती सिद्ध हुए। और जो भारत की किस्मत लिखते अंबर स्वर्णिम स्याही से, जो भारत की किस्मत लिखते अंबर स्वर्णिम स्याही से, उन्हें पनौती कहने वाले स्वयं पनौती सिद्ध हुए। तो अब ये टैग हटाइए और कुछ तैयारी में लग जाइए। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।